अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। क्वाड में जो बाइडेन की धमकी के बाद शी जिनपिंग एक्शन में है। चीन ने अब अमेरिका को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। सुपर पावर से उसके घर में जाकर टकराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए चीन ने प्रशांत महासागर में जाल बिछाया है। जिस महासागर पर अब तक अमेरिका का एकाधिकार था, वहीं पर चीन ने घुसपैठ की है। चीन के विदेश मंत्री आज सोलोमन द्वीप के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कई समझौते किए। ये समझौते बेहद सीक्रेट हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नए एग्रीमेंट के बाद चीन अब सोलोमन द्वीप पर अपना नया सैन्य ठिकाना बनाने जा रहा है और सोलोमन में चीन की यही साजिश विध्वंसक युद्ध की पटकथा लिख रही है। ऐसा प्रचंड युद्ध जो कल्पनाओं में भी कपाने वाला होगा। बारूदी बाड़ों की इतनी बौछार जिससे महाविनाश होगा। धरती बाढ़ विध्वंसक बमों से ऐसा प्रहार जिससे कई पुश्तें तबाह हो जाएंगी। पृथ्वी पर ऐसी त्रासदी आएगी जैसी न पहले दूसरे विश्व युद्ध में आई, न एटमी अटैक। ऐसी भीषण जंग की घनघोर आशंका इसलिए आकार ले रही है क्योंकि जिसका डर था वही होता दिख रहा है। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद को सुपर लीडर के तौर पर स्थापित करने वाले लाल बादशाह की महत्वाकांक्षा अति पर पहुंच चुकी है। अमेरिका से टकराने के लिए ड्रैगन अब अपने जानी दुश्मन की गर्दन तक पहुंच चुका है। तो सवाल यही से उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के गढ़ में सुपर पावर से टकराएगा चीन? साउथ चाइना सी से पहले प्रशांत महासागर में युद्ध होगा? क्या सुपर पावर की असली लड़ाई की डेट फिक्स हो गई? ये बारूदी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वैश्विक नेता बनने की जिद में जहरीले जिनपिंग ने खूनी लकीर खींच दी है। अमेरिका को चैलेंज करने के लिए उस प्रशांत महासागर में अपना सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी करनी है जहां पर सुपर पावर का एकाधिकार रहा है। जहां पर अब तक अमेरिका के इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था, वहां से ड्रैगन अब सुपर पावर को सीधा चैलेंज कर रहा है। दरअसल बीजिंग का विस्तारवादी बादशाह अमेरिका से टकराने के लिए सोलोमन द्वीप को एक मोहरा बना रहा है। चीन की पूरी कोशिश है कि सोलोमन द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस तैयार किया जाए और इसी सोलोमन द्वीप से अमेरिका से टकराने की कोशिश में है ड्रैगन। सोलोमन द्वीप प्रशांत महासागर के बीच बिंदी सा छोटा इलाका जहां की आबादी 6.25 लाख के आसपास है। ड्रैगन ने इसी खूबसूरत आइलैंड पर अपना जाल बिछाने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए चीन के प्रपंची प्रेसिडेंट ने अपने सबसे विश्वस्त सूत्र को सोलोमन भेजा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी लाव लश्कर के साथ सोलोमन पहुंचे। सोलोमन द्वीप के साथ आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षा को लेकर समझौता किया है। बताया जा रहा है कि यह समझौता बेहद गुप्त है। सोलोमन पहुंचे चाइनीज विदेश मंत्री से पत्रकारों को सवाल करने की इजाजत नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि वांग यी के दौरे में जो गुप्त समझौता किया गया है उसके मुताबिक सोलोमन द्वीप पर चीन के कर्मचारी काम करेंगे। चीन के कर्मचारियों को पीएलए के जवान यानी चाइनीज आर्मी सुरक्षा देंगे। समझौते के मुताबिक द्वीप पर चीनी नौसेना के जहाजों को भी अनुमति मिलेगी। चीन की जितनी परियोजना होगी उसकी सुरक्षा भी चाइनीज आर्मी करेगी।
रिपोर्ट्स की माने तो समझौता दस्तावेज में जिस परियोजना का जिक्र है वो ड्रैगन का सैन्य अड्डा ही है। पीएलए की अवैध सुरक्षा के बीच चीन के कर्मचारी सोलोमन द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाएंगे। हालांकि चीन ने सोलोमन में सैन्य बेस बनाने के किसी भी प्लान से इनकार किया है, लेकिन चीन की दोहरी नीति से दुनिया वाकिफ है। यही वजह है कि सोलोमन पर विध्वंसक बेस बनाने का दावा किया जा रहा है। अब जरा समझिए कि सोलोमन द्वीप पर अगर चीन मिलिट्री बेस बनाता है तो इसके मायने क्या है। इसके लिए सबसे पहले प्रशांत महासागर के बीच सोलोमन द्वीप की स्थिति को देखें। चारों तरफ से नीले पानी के बीच है ये सोलोमन द्वीप। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की दूरी 3280 किलोमीटर है। सोलोमन द्वीप से न्यूजीलैंड 3280 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सोलोमन द्वीप से जापान की दूरी 587 किलोमीटर है और सोलोमन द्वीप से दक्षिण कोरिया की दूरी 6093 किलोमीटर है। सोलोमन द्वीप से फिलीपींस की दूरी 4920 किलोमीटर है। सोलोमन द्वीप से वियतनाम का फासला 6296 किलोमीटर का है, जबकि सोलोमन द्वीप से हवाई द्वीप की दूरी 5849 किलोमीटर की है। इसी हवाई द्वीप पर अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से बना हुआ है। यहाँ पर अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है। हवाई द्वीप में हानलुलु से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में अमेरिका का बेहद अहम बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। ये अमेरिकी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी है। चीन अब सीधे अमेरिका के इसी नौसैनिक अड्डे को टारगेट कर रहा है। पहली बार चीन अमेरिका के इतने करीब पहुंचकर उसे चुनौती दे रहा है और यही चुनौती विध्वंसक युद्ध का खौफ बढ़ा रही है। अमेरिका ड्रैगन को उसके घर में ही चैलेंज करता रहा है। साउथ चाइना सी में वो चीन को ललकारता रहा है, लेकिन सोलोमन द्वीप के जरिए ड्रैगन अमेरिका के करीब पहुंचकर उसी के घर में लड़ने की तैयारी कर रहा है और ये अमेरिका की सोच के बिल्कुल उलट है। और इसी तैयारी में चाइनीज विदेश मंत्री सोलोमन द्वीप समेत आसपास के 8 द्वीपों के दौरे पर पहुंचे और जिनपिंग ने अपने दूत को तब अमेरिका के करीब भेजा है, जबकि चीन की देहरी पर खड़े होकर जो बाइडेन धमका कर लौटे। ताइवान को लेकर चीन की कब्जा नीति की चिंदिया उड़ाने का दावा करके लौटे। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? The idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. सुपर लीडर की चुनौती के चंद घंटे बाद ही चीन के विदेश मंत्री अमेरिका के करीब पहुंच गए। मतलब कोर्ट की कड़ी से जकड़ने की अमेरिका की मंशा के बीच ड्रैगन फुफकार रहा। हालांकि अमेरिका भी तैयार है और तैयार ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया के नए विदेश मंत्री पेन्नी वांग ने कहा है कि वो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चीन के इरादे साफ है, उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में हाल ही में अमेरिका की तरफ से प्रोजेक्ट ऑकस को शुरू किया गया है। ऑकस में अमेरिका के साथ साथ 2 और कंट्रीज हैं, यानी कि अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की लामबंदी। और इस तिकड़ी का मकसद है ड्रैगन के विस्तारवादी सोच पर नकेल कसना, ड्रैगन पर लगाम लगाना। लेकिन सोलोमन दाव के जरिए ड्रैगन की तरफ से अमेरिका के सामने नई चुनौती को पेश किया गया है। अगर सोलोमन द्वीप पर चीन ने सैन्य अड्डा बनाया तो वहां अपना विध्वंसक हथियार भी तैनात करेगा। ऐसी मिसाइलें खड़ी करेगा जिसके टारगेट पर समूचा अमेरिका होगा। चीन की DF-41 मिसाइल है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर की है। चीन की DF-17 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, जो बीजिंग से फायर करने के बाद वॉशिंगटन तक एटमी अटैक कर सकती है। 8,000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है चीन की DF-31 मिसाइल। चीन की DF-26 और 21 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 4,000 किलोमीटर तक की है।
अगर सोलोमन द्वीप पर सैन्य अड्डा बना तो चीन की ये तमाम मिसाइलें अमेरिका को तबाह करने के लिए तैनात की जाएंगी। मतलब अब तक जो अमेरिका चीन के आसपास रहा है, साउथ चाइना सी और जापान सी में करता रहा है, वही अब चीन अमेरिका के साथ प्रशांत महासागर में करने जा रहा है। शी जिनपिंग की आक्रामकता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वो न सिर्फ सोलोमन में खड़े होकर अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि ऐसा विध्वंसक मिसाइल बना रहे हैं जिसके टारगेट पर पूरा अमेरिका होगा। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन नई हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। यही वजह है कि सुपर पावर की असली लड़ाई की डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है। साउथ चाइना सी से पहले प्रशांत महासागर में भीषण जंग की आशंका जताई जा रही है और अगर ये अंदेशा सही साबित हुआ तो पृथ्वी पर महात्रासदी आने से कोई नहीं रोक सकता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।